जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि समाप्ति की ओर है और ऐसे में हमारे पास आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कि विसर्जन से संबंधित हैं, पारण से संबंधित हैं, अंतिम दिन की पूजा पाठ से संबंधित हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने नवरात्रि का पारण कब करना है। जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं या जिन्होंने 9 दिन तक माता का पूजन किया है, घर में कलश स्थापना आदि की है, माता के व्रत किए हैं, तो उन्हें इसका पारण कब करना चाहिए। पारण की विधि क्या है। जिस दिन आप कंजक बिठा रहे हैं, क्या उसी दिन आपको पारण कर देना चाहिए या किसी और दिन अर्थात दशमी तिथि पर या नवमी तिथि पर पारण किया जाना चाहिए। पंचांग क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। साथ ही बताएंगे कि विसर्जन जो होता है ना, आपने जवारे बोए हैं, अखंड जोत जलाई है, चौकी लगाई है माता की और कलश स्थापना की है, उसका जो विसर्जन होगा वह विसर्जन आप किस दिन करेंगे। अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि पे माता का पूजन किया जाता है, कंजकें बिठाई जाती हैं, तो क्या अष्टमी को ही वो लोग विसर्जन करेंगे या विसर्जन कब करना चाहिए उनको। जिन लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है वो नवमी को विसर्जन करेंगे, ये क्या विधान है। तो विसर्जन का शास्त्र के अनुसार क्या विधान है, पुराण क्या कहते हैं, ये बताया जाएगा। कन्या पूजन जो है अनिवार्य बताया गया है अष्टमी या नवमी पर, तो कितनी कन्याएं बैठाना अनिवार्य है। क्या पूरी 9 कन्याएं होनी चाहिए। अगर कन्याएं ना मिले तो और क्या किया जा सकता है जिससे कि आपको इसका पुण्य फल प्राप्त हो। इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे कि कंजकों को आपको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, अंतिम दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं जिसमें कि देवी के पूजा पाठ का समापन होगा, उसमें आपको कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सही जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जो पंचांगों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वही वर्णन आपको बताते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताते या इधर उधर की बातें नहीं करते। सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों आदि की सही जानकारी प्रदान की जाती है। आज का विषय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि लोगों में बड़ा भ्रम है कि अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, और उससे बड़ी बात कि विसर्जन। अष्टमी पर जो कन्या पूजन करते हैं ना, जिनके घर में अष्टमी होती है, उनमें से अधिकतर लोग जो हैं इस बार गलती करने वाले हैं विसर्जन को लेके। इसीलिए ये वीडियो उन तक अवश्य पहुंचना चाहिए जिससे कि वो गलती करने से बच सकें और पाप के भागीदार बनने से बच सकें। तो मेरी आप सभी से विनती रहेगी कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी को प्राप्त कर सकें और पाप के भागीदार बनने से बच सकें। आपने जितने लोगों को बचाया उसका पुण्य आपको अवश्य ही भगवान प्रदान करेंगे। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आइए आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय दर्शकों, इस समय जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है सभी के मन में, वो यही बना हुआ है कि जो कंजकें हैं वो अष्टमी वाले जो हैं किस दिन करेंगे, नवमी वाले किस दिन करेंगे, और उससे बड़ी बात कि कंजकें कितनी बिठानी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम बाकी विषयों पर, विसर्जन पर और पारण पर। कंजकों की यदि बात की जाए तो 9 कंजक बिठाने का विधान है। 9 कंजक इस प्रकार से होती हैं कि माता के 9 रूपों का पूजन होता है, नवरात्रि होती हैं और इसीलिए 9 कंजक बिठाई जाती हैं। जिनके घर में अष्टमी की पूजा होती है वो अष्टमी के दिन कंजकें बिठाते हैं। जिनके घर में नवमी की पूजा होती है ना, वो नवमी के दिन कंजकें बिठाते हैं। माता का जो अनुष्ठान है ये 9 दिन का विधान है, अर्थात इसमें 9 रात्रि को माता की अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको बता दें कि माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इसीलिए प्रतिदिन की जो पूजा, आप जब नवरात्रि आरंभ होती है, इस बार 30 तारीख को नवरात्रि आरंभ हुई थी, तो आपने कलश स्थापना की होगी,
चौकी लगाई होगी माता की, आपने जवारे बोए होंगे, अखंड जोत जलाई होगी, ये सब किया होगा ना। ये सब किया है नवरात्रि के लिए, तो ये 9 रात्रि तक रहेगा, 9 दिन रहेगा ये सब, क्योंकि माता के 9 स्वरूपों का पूजन प्रतिपदा से और नवमी तिथि तक किया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की। अब इस बार क्योंकि एक तिथि जो है वो 6 हो गई है, तो इसलिए नवरात्रि 8 हैं, तो इसमें दिन 8 हैं, परंतु पूजन जो है वो पूरी 9 देवियों का ही होगा। इसीलिए हमने आपको बताया था जिस तिथि का 6 हो रहा था, 31 तारीख को द्वितीया और तृतीया दोनों इकट्ठी ही थी, तो हमने आपको कहा था कि आप तृतीया भी आज ही कर लीजिए, क्योंकि देवी का कोई भी स्वरूप पूजन से छूटना नहीं चाहिए। यही विधान है नवरात्रि के 9 दिन का। तो आपने 9 कंजकें बिठानी हैं। बात आता है जी कि 9 कंजकें ना मिले तो क्या करें। अगर आपके पास 9 कंजकें नहीं मिल पा रही हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि आज के समय सुरक्षा कारणों से भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चियों को नहीं भेजते हैं, और अगर कंजक नहीं है तो आप उस अवस्था में क्या करें कि कम से कम एक कंजक को तो अपने घर पे अपने सामने बिठाएं ही बिठाएं। एक कंजक का पूजन तो आपने अपने घर पे कम से कम करना ही करना है, और उसके बाद बाकी कंजकों के लिए जो सामान है उसकी पूजा करके रख दीजिए, और वह उसी दिन जब भी आपको समय मिले कंजकों को अर्पित कर दीजिएगा, दे आइएगा, पहुंचा दीजिएगा। कंजक पूजन करना कैसे है, इसकी विधि हम आगे जब पूजन विधि आरंभ करेंगे तो आपको बताएंगे। बात आती है कि कंजकों को क्या देना चाहिए। देखिए, कंजकों को देने के लिए सबसे उत्तम सामग्री होती है जो उनके लिए लाभदायक हो, जो उनके जीवन में काम आ सके। छोटी बच्चियां होती हैं, इसीलिए इनको आपको देनी चाहिए स्टेशनरी से संबंधित आप सामान दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, रजिस्टर दे सकते हैं, पेन पेंसिल रबड़ आदि ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं। आपको काले रंग से संबंधित कोई भी वस्त्र देने से बचना चाहिए। काले रंग की वस्तु आपको दान नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से यदि कपड़े दे रहे हैं तो काले वस्त्र आपको दान नहीं करने चाहिए कंजकों को। दूसरा, किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ जिससे कि चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, ऐसी कोई भी वस्तु आपको कंजकों को नहीं देनी चाहिए, ये अपराध तुल्य है। कंजकें किस उम्र की होनी चाहिए। देखिए, कंजकों के लिए जो आइडल उम्र बताई गई है ना पुराणों में, वो है कि कंजकें 9 साल तक की होनी चाहिए। 3 साल से 9 साल के बीच की अगर कोई कंजक है, कन्या है, तो वह कंजक कहलाती है, उसका पूजन श्रेष्ठ कहा गया है। परंतु 10 साल के ऊपर की जो भी कन्या है उसको कंजक नहीं माना जा सकता है। इसीलिए आप जब भी कंजक का चुनाव करें तो उनकी उम्र अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आपकी पारिवारिक कोई कन्या है जो कि पहले कंजकों में बैठती थी, तो कई बार क्या है, आप प्रेमवश उसको भी कंजकों में बिठा देते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। आप कंजकों को उम्र के अनुसार ही बिठाइएगा। उसको प्रेम से आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो वो आप अतिरिक्त दे दीजिएगा, पर 9 जो कन्याएं हैं जिनका पूजन करना है वो आप उम्र के अनुसार ही बिठाइएगा। विसर्जन की और पारण की बात करें उससे पहले इस कन्या पूजन के विषय को पूरा करते हैं। अब बात आती है जी कि कन्या पूजन आपने करना कैसे चाहिए और क्या करना चाहिए। कन्या पूजन जिस दिन आप कर रहे हैं ना, यदि आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी को कीजिएगा, नवमी होती है तो आप नवमी को कीजिएगा। शुभ मुहूर्त भी बताएंगे आप। जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने घर की पूजा पाठ को आपने पूर्ण करेंगे। पूरा करने के बाद हवन यदि आप कर रहे हैं तो हवन कर लेंगे, और उसके बाद कन्या पूजन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ किया नहीं है, हवन किया नहीं है, पहले कन्या पूजन कर दो उसके बाद ये सब कर लेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। आप पहले पूजा पाठ हवन आदि से फ्री होके, निवृत्त होके, फिर आप कन्या पूजन कीजिएगा। पूजन आदि के बाद जब सारी सामग्री आपकी तैयार हो तो सभी कन्याओं को बुलाइएगा, प्रेम पूर्वक बुलाइएगा, बुला के और उनको बिठाइएगा, आसन पर बिठाइएगा, उनके पद प्रक्षालन कीजिएगा, पैर धुलाइएगा, प्रेम से सभी के पैर धुलाइएगा, अच्छे साफ वस्त्र से उनको पोंछ दीजिएगा। सभी कन्याओं को तिलक कीजिए, चावल लगाइए, उनके हाथों में मौली बांधिए। मौली बांधने के बाद उनको आसन पर बिठा दीजिए और उनको खाने की जो सामग्री है वह भोजन प्रस्तुत कीजिए, थाली दीजिए उनको। भोजन में क्या रहेगा इस दिन? भोजन में जो आवश्यक है वो ये है कि हलवा, पूड़ी और छोले, ये 3 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को प्लेट में सजाइए और सभी कंजकों के सामने अपनी अपनी प्लेट रख दीजिए। उनसे निवेदन कीजिए कि हे माताओं, आप भोजन ग्रहण करें। अगर कंजकें नहीं खाती हैं, क्योंकि देखिए कंजकों को बहुत सारी जगह जाना होता है, एक बात। दूसरा, बहुत सारी छोटी कंजकें होती हैं, वो खा भी नहीं पाती हैं, तो उस अवस्था में केवल आप उनको 1-1, 2-2 निवाला खिला दीजिए, इतना भी काफ़ी रहेगा। पर आप उनको कुछ ना कुछ खिलाएं अवश्य। खिलाने के बाद जो आप उनके लिए उपहार लेके आए हैं,
जो भी सामग्री आप कंजकों के लिए लेके आए हैं, वह सामग्री पूजा करने के बाद जब आप सुबह पूजन करेंगे ना, तो उस समय पूजन के समय पर ही उस सारी सामग्री को उठाइएगा, पूजन के वहाँ पे रखिएगा और उस पर भी गंगा जल आदि छिड़क के शुद्ध कीजिएगा। फिर तिलक कीजिएगा, अक्षत लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा और इस पूजित की हुई सामग्री को एक एक करके सभी कंजकों को आप उपहार स्वरूप दीजिएगा। फिर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा पैर छू के और उनको विदा कीजिएगा। ये रहेगी आपके कन्या पूजन की विधि, कंजकों की बिठाने की और पूजन की विधि। अब आते हैं बड़े सवाल पर कि पारण कब करना चाहिए और विसर्जन कब करना चाहिए। देखिए, हम पारण पर आए उससे पहले विसर्जन की चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सभी ने जवारे बोए हैं, खेतड़ी बोई है, कलश स्थापित किया है और माता का दरबार सजाया है। तो अब आपने ये निर्णय करना है कि इसका आपने विसर्जन कब करना है, इसका विसर्जन करना कब चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। क्योंकि किसी के घर में अष्टमी तिथि होती है और किसी के घर में नवमी तिथि होती है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा संशय आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको दूर करें कि अष्टमी होती है या नवमी होती है, उसका पारण से कोई लेना देना नहीं है। पुराणों में वर्णन जो आता है ना, आप अगर दुर्गा सप्तशती सुन रहे होंगे, हमने अपने चैनल पर भी आपको सुनाई थी, प्रतिदिन एक अध्याय सुनाया था, जिसे हमने आज पूर्ण किया है। अष्टमी को पूरा अनुष्ठान था हमारा 8 दिन का, आपने आनंद लिया, उसमें माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी कथाएं आदि समय से सुनते रहिए। तो दुर्गा सप्तशती में भी वृतांत आता है, आपको याद होगा शायद, कि कन्या पूजन अष्टमी के दिन करना चाहिए। ये सही है कि कन्या पूजन अष्टमी के दिन करना चाहिए, लेकिन कन्या पूजन का विसर्जन से कोई संबंध नहीं है। ये एक बड़ी बात है जिसको समझना चाहिए। इसको आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी का सोचना क्या है, आज कन्या पूजन कर दिया, कंजकें बिठा दी, बस आज नवरात्रि समाप्त। जो भी खेतड़ी बोई है, जवारे आपने बोए हैं, कलश स्थापना की है, सबका विसर्जन उसके साथ ही कर दिया जाए। ये अनुचित प्रक्रिया है। कन्या पूजन और विसर्जन के जो नियम हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कन्या पूजन से विसर्जन का लेना देना नहीं है। कन्या पूजन से आपके नवरात्रि के अनुष्ठान की समाप्ति का लेना देना नहीं है। कन्या पूजन ठीक प्रकार से उसी प्रकार से है जैसे प्रतिदिन आप देवी के स्वरूप का पूजन करते हैं, वैसे ही अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को देवी के रूप में पूजने का विधान बताया गया है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत निकालिए कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने कन्या पूजन कर दिया तो अनुष्ठान पूरा। केवल जो एक ये बारीक लाइन है जिसको कोई नहीं समझ पाता, वही मनुष्य जो है गलती कर देता है और उसी के साथ कन्या पूजन के साथ ही उसको जोड़ के देख लिया जाता है और उसी दिन जवारे आदि जो है उनका विसर्जन कर दिया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अष्टमी और नवमी विशेष रूप से इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो लोग पूरे 9 दिन पूजन नहीं कर पाते, जो 8 दिन पूजन नहीं कर पाते, तो कम से कम एक दिन तो देवी का वो अवश्य लें जिस पर पूजा हो। इसीलिए दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी जो है वो प्रमुख रूप से बनाई गई कि आप या तो दुर्गा अष्टमी पर पूजन कीजिए देवी का या दुर्गा नवमी पर पूजन कीजिए, लेकिन आपको पूजन अवश्य ही करना चाहिए नवरात्रि में एक दिन। समझ रहे हैं आप? इस उद्देश्य से ये अष्टमी और नवमी बनाई गई थी। इस उद्देश्य से नहीं कि हाँ जी इस दिन आपके अनुष्ठान पूरे होंगे या इस दिन आपने कंजक बिठा के अनुष्ठान पूरे करने हैं। जैसे आप शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी करते हैं, ठीक वैसे ही आपको दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी करनी होती है कि एक तिथि तो कम से कम आप पूजें अगर आप पूरा ना कर पाए तो। अब बात आती है कि फिर विसर्जन कब किया जाना चाहिए, इसका विसर्जन होना कब चाहिए। विसर्जन को लेके जो भिन्न भिन्न पुराण हैं या भिन्न भिन्न पंचांग हैं ना, उन सब में थोड़ा थोड़ा भिन्न मत है, अलग अलग मत है। कुछ पंचांग कुछ और कहते हैं, कुछ पंचांग कुछ और कहते हैं। जैसे कि पंजाब से निकलते जो पंचांग हैं, जैसे देवी दयाल जैसे, तो वो कहते हैं, उन पंचांगों में वर्णन आता है कि विसर्जन या पारण जो है वो किया जा सकता है नवमी तिथि। जो विसर्जन का कार्य है वो किया जा सकता है नवमी तिथि के चौथे पहर के बाद। बाकी जो विशेष अन्य पंचांग हैं या ग्रंथ हैं, उन सभी में जो वर्णन आता है वो आता है दशमी तिथि का। इसका कारण क्या है? इसका कारण जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि नवरात्रि 9 दुर्गा के रूपों का पूजन का विधान है। तो जब तक आप 9 रूपों का पूजन नहीं कर लेंगे तब तक आपका अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? नवरात्रि का अनुष्ठान तो पूरा नहीं कहा जा सकता।
और आप खुद सोचिए, जब आपने नवरात्रि का ही अनुष्ठान किया है, आप जब जवारे बोते हैं, खिचड़ी बोते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो आप नवरात्रि का ही अनुष्ठान कर रहे हैं ना कि जी नवरात्रि आ गए, हम नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। तो जो नवरात्रि की पूजा है, नवरात्रि की पूजा है, वो 9 स्वरूपों का पूजन करने के बाद ही पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में अष्टमी मान लो मैंने कर ली तो आज ही हमने विसर्जन भी कर दिया, माता सिद्धिदात्री का पूजन नवमी को होता है, उनको छोड़ दो, उनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये जो अनुष्ठान है वो अधूरा कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप स्वयं ज्ञानी लोग हैं, आप में से बहुत सारे समझदार लोग हैं कि जब एक अनुष्ठान 9 रूपों के पूजन का है और आप 9वें रूप के पूजन तक तो रुक भी नहीं रहे, उससे एक दिन पहले ही विसर्जन कर दे रहे हैं, तो आप किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपने पूर्ण नवरात्रि का अनुष्ठान किया है। तो जो विसर्जन है वो कभी भी, आपके यहाँ अष्टमी होती है, कोई बात नहीं, आप अष्टमी कीजिए, धूमधाम से कीजिए, स्नान आदि कीजिए, सुबह विधि विधान से पंचोपचार से देवी का पूजन कीजिए, संकल्प आदि करके पूजन कीजिए, कंजकों को बुलाइए, अच्छे से उनको भोजन कराइए और उपहार देके उनको विदा कीजिए, परंतु विसर्जन ना सोचिए, विसर्जन तो समय से ही होगा। तो यहाँ हम विशेष बात बताना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिनके यहाँ अष्टमी होती है, वो अष्टमी पर कन्या पूजन कीजिए, देवी पूजन कीजिए, दुर्गा पूजन कीजिए, परंतु यदि आपने माता का कलश स्थापित किया है, जवारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है, दरबार सजाया है, तो उसका विसर्जन अष्टमी के दिन भूल के भी न कीजिएगा। आपको माता की पूजा नवमी के दिन भी करनी ही होगी, उसकी विधि विधान से पूजा करेंगे, पंचोपचार से प्रतिदिन जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे और पूजन करने के बाद ही उसका विसर्जन होगा। तो अष्टमी वालों के लिए विशेष रूप से हम बता रहे हैं, क्योंकि अष्टमी वालों के साथ ये ज़्यादा गलत हो रहा है और उनको इस बारे में ज्ञात भी नहीं है, विचारों को बहुत सारे लोगों को तो किसी ने बताया भी नहीं है। पुराणों के बारे में सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे आजकल के ब्राह्मण हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, पंडित जी लोग हैं, वो लोग ये बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। उनको लगता है कि अगर हमने कुछ ऐसा बता दिया जिससे यजमान नाराज़ हो गया तो बस हमारी तो दक्षिणा खतरे में पड़ जाएगी या फिर हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। सच्चाई को लोग बताना नहीं चाहते। हम यहाँ पर केवल ये बताने के लिए बैठे हैं कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। निर्णय आपके ऊपर है, आपको करना है, अष्टमी को आप करिए, परंतु हम जो कह रहे हैं कि विधि के अनुसार नहीं है। ये अष्टमी को विसर्जन विधि के अनुसार नहीं माना जा सकता, अनुचित है, विसर्जन नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, आप माने ना माने। परमात्मा ने हमें जो दायित्व सौंपा है पंडित होने के नाते, वो ये सौंपा है कि हम सही जानकारी आप तक पहुँचाएँ, आपको बताएँ। आगे मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर है। तो विसर्जन जो है आपने अष्टमी के दिन नहीं करना है जी। अब बात आती है कि विसर्जन फिर करना कब है और करना कब चाहिए। इस विषय पर आए उससे पहले हम अंतिम दिन की पूजा जान लेते हैं कि अंतिम दिन आपने किस विधि से पूजन करना चाहिए और फिर बताते हैं कि विसर्जन कब करना है, पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। अंतिम दिन की जो पूजा है वो विधि विधान से पूजन होगा, जैसे अभी तक आप करते आए हैं उसी प्रकार से आप आसन लगा के, सुबह स्नान आदि करके आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं, जहां भी आपने चौकी सजा रखी है, जवारे बोए हैं और कलश स्थापित किया है। पूजा के लिए सामग्री आपके पास होगी, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भोग लगाने के लिए जो भी मिठाई आपके पास है वह लीजिएगा। नारियल रख लीजिएगा, अगर नारियल मिल जाए तो अष्टमी पर विशेष फलदायी होता है। और नवमी के लिए आप हलवा पूड़ी का भोग माता को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक लोटा तांबे का, जिसमें आप मांझ के और पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। आपने कलश स्थापित किया है तो जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा और पान का पत्ता अवश्य ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। एकत्र करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम कलश देव का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश देव में गणेश जी का वास होता है, इसीलिए गणेश जी के साथ साथ बाकी सभी देवताओं का भी वास होता है। और पूजा पाठ में गणेश जी का पहले प्रथम पूज्य हैं तो पहले पूजन किया जाना चाहिए, इसीलिए हम पहले कलश का पूजन करेंगे। बहुत ही सूक्ष्म विधि में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत विधि में हमने वीडियो पहले ही अपलोड किया है, उसको देखिएगा। आज का हमारा उद्देश्य है केवल पारण, विसर्जन और कन्या पूजन समझाना। कलश देव को पद्य अर्पित कीजिएगा, अर्घ्य अर्पित कीजिएगा, आचमनी कराइएगा, 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, चौथी बार में स्नान कराइएगा, जल अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिएगा।
जनेऊ के बाद तिलक लगाइएगा, चंदन लगाइएगा, कुमकुम लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, घी का दिया और धूप जला लीजिएगा। अखंड जोत जला रखी है फिर भी ये आपको अलग से जलाना है। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य के रूप में भोग लगाइएगा, जो भी मिठाई फल आदि आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा कलश देव को। और उसके बाद पुनः जलाचमनी एक बार फिर से जल अर्पित कर दीजिएगा। तांबूल अर्थात पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बनाकर वह कलश देव को अर्पित कीजिएगा। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं कलश देव को वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़ के नमस्कार करके कलश देव को प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद आपने माता का पूजन करना है। माता का पूजन करने के लिए माता के सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। पंचोपचार से ही माता का पूजन किया जाएगा। पूजन विधि क्योंकि मैं प्रतिदिन बताता भी आया हूँ और प्रतिदिन के साथ मैंने अंतिम दिन की पूजा विधि का वीडियो 2 बार अपलोड किया है, तो आपने देखा होगा। नहीं देखा तो कृपया वहाँ से देख लीजिएगा। मैं पूजा विधि अभी नहीं बताऊँगा, जो नहीं बताया है अभी तक वो बताऊंगा। जैसे कि पुष्पांजलि, अंतिम दिन की पूजा में पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जिसे हम क्षमा याचना कहते हैं। देवी से क्षमा याचना की जाती है। तो आप पंचोपचार से देवी का पूजन कीजिएगा। पद्य अर्घ आचमनी कराइए, उसका स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के बाद तिलक कीजिए, तिलक के बाद फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग लगाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए और आचमनी कराइए, तांबूल अर्पित कीजिए और दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के माता को नमन कीजिए। अखंड ज्योत जो जला रखी है उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, तिलक लगाइएगा। ये संपूर्ण पूजन के बाद आज का जो अगर आपका कुछ बाकी रह गया है दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि तो उसको कीजिएगा। और वो करने के बाद आपने जब क्षमा याचना करनी, क्योंकि आज के दिन आप विसर्जन कर रहे हैं, जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं उस दिन की पूजा विधि है ये। तो विसर्जन जब कर रहे हैं तो आपने हाथों में पुष्प ले लेना है। पुष्प लेके माता से प्रार्थना करनी है। हम मंत्र पढ़ते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी छोटी सी समझ है, उसके अनुसार हमने आपकी है 9 दिनों तक सेवा की है, पूजा की है, आराधना की है। मातेश्वरी, इसमें अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के नादान बालक हैं, तो हम पर सदा कृपा बनाए रखिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है परमेश्वरी। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वह माता के सामने अवश्य ही रखिएगा। इस प्रकार पूजन करने के बाद अब विसर्जन के लिए आपने जो कलश के ऊपर जो मौली बांध रखी है उस मौली को तोड़ दीजिएगा। कलश को थोड़ा सा हिला दीजिएगा, चौकी को थोड़ी सी हिला दीजिएगा, अखंड ज्योत है उसको थोड़ा सा हिला दीजिएगा। बस इतना कर दिया, समझो कि आपने विसर्जन की पूजा पूर्ण कर ली है। अब इस सामग्री का करना क्या है? कलश के ऊपर जो नारियल है उसको भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में तोड़ के खा लीजिएगा और बांट भी सकते हैं अपने पारिवारिक जनों के साथ। जो कलश के ऊपर जो अक्षत आदि रखा है आपने पूर्ण पात्र में, वह पक्षियों को डाल दीजिएगा। कलश के अंदर से आप चांदी का सिक्का हमने डलवाया था उसको निकालिएगा, लाल वस्त्र में बांधिएगा, माथे से लगाइएगा, माता से प्रार्थना कीजिएगा और अपने लॉकर में रख दीजिएगा। यह सिक्का सदा आपके लॉकर को भरा रखेगा, बरकत रखेगा, लक्ष्मी का वास रखेगा। कलश के जल को आपने पूरे घर पे छिड़कना है। ये बहुत ही पवित्र जल है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत पवित्र हो जाती है। 9 दिन की पूजा के बाद पॉजिटिव एनर्जी होती है। इससे बहुत ही अच्छा वातावरण आपके घर का हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी जो है वहाँ से गायब हो जाएगी। बाकी जो जल बच जाए छिड़कने के बाद उसको आप पीपल में चढ़ाइएगा, भूल के भी तुलसी जी में नहीं चढ़ाइएगा। जो फल आदि आपने अर्पित किए हैं माता को उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। बाकी फूल आदि जो भी सामग्री है उस सब का आपने जल प्रवाह करना है। कलश जो है मिट्टी का है तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, अन्यथा जल प्रवाह कर सकते हैं। धातु का है तो घर में रख सकते हैं। अब बात आती है कि जी विसर्जन करना कब है और पारण करना कब है। देखिए, पारण और विसर्जन दोनों ही चीज़ें आपने नवमी के चौथे पहर के बाद, अर्थात अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो 6 तारीख को शाम को 5:30 से और 6:30 के बीच में आप कर सकते हैं। शाम को 6 तारीख को सर्वोत्तम रहेगा कि आप 7 तारीख को करें, क्योंकि पारण जो है वो 7 तारीख को कहा गया है। 9 दिन की पूजा
10वें दिन पर आपको विसर्जन और पारण करना चाहिए। तो 7 तारीख को आप इस कार्य को कीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को रामनवमी है और 7 अप्रैल सोमवार को आप विसर्जन कीजिएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अष्टमी तिथि जिस दिन है 5 तारीख को, उस दिन राहु काल को छोड़ के अर्थात 9 बजे से और 10:30 बजे के बीच में पूजा पाठ ना कीजिएगा, कंजक ना बिठाइएगा, ये राहु काल का समय है, बाकी सर्वोत्तम है। 6 तारीख को जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो पूरा दिन रहेगा, क्योंकि नवमी तिथि जो है बहुत ही पवित्र तिथि है, पूरा दिन अच्छा समय रहता है। केवल राहु काल को छोड़ दीजिएगा, राहु काल इस दिन शाम को होता है 4:30 से 6 बजे। और जो विसर्जन आदि आपने करना है सोमवार को, तो सुबह 7:30 से 9 राहु काल रहेगा, इससे पहले या इसके बाद आप विसर्जन का कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी छूट गई हो तो कृपया कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत विस्तृत थी, हो सकता है कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। और सभी के लिए उपयोगी है, अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज़ इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। किसी की पूजा पाठ खराब हो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अष्टमी तिथि आ ही गई है, समय बचा नहीं है। हम थोड़ा लेट हो गए वीडियो को आप तक पहुंचाने में, तो आप इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। माता सब पर कृपा करें। जय माता दी।